हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस कराऊँ, क्योंकि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग और आपका यूपी बीएससी नर्सिंग बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक महा मैराथन करें जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। तो अगर आप भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलता है जो आपकी हेल्प करेगा अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का आप पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको एक लाइक करना है। आपको एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं ऐसे ही जो लेक्चर्स ये सीरीज़ इसको कंटिन्यू कर सकूं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। और कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बिना डिले के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्निया प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई इज़। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द आई, बेंड लाइट बिफोर इट रीचेज द लेंस, change the shape of the lens enabling image to be focused on the retina, contains a concentrated amount of cone cells on the correct orientation। करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होगा कॉर्निया का जो हमारी ह्यूमन आई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम which one of the following types of entities occupies more than one trophic level। आप सबने इकोसिस्टम पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जो ये आपको ऑप्शंस में एंटाइटीज दे रखी हैं, एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल कौन सी वाली ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, समझना क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है, उसके बाद टिक करना। ठीक है, ऑप्शंस हैं फ्रॉग, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, फिश। Next question, in this type of DNA replication of the two newly formed molecules, one is purely a new one and other one is old one। ठीक है, आपके करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सेमी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the glands referred to as when secretory granules leave cells by exocytosis with no loss of other cellular material। ठीक है, आप उस ग्लैंड को क्या बोलेंगे, क्या रेफर करेंगे जो आपके सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स को लीव करता है एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस में। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैरोक्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्ट्रक्चर हैज़ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करता है। आपने टिश्यू वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग हनी बीज द वर्कर्स आर। ठीक है, हनी बीज में वर्कर्स कौन होते हैं, मेल, फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल, या फिर हर्माफ्रोडाइट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेल इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। आपको पता है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सेल से मिलके बनी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया आपसे कि इन सारे सेल्स में से ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ, नर्व सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल इज नॉन लिविंग। यानी कि आपका प्लांट सेल है, उसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो नॉन लिविंग है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट आंसर है सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी किसने डेवलप करा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुत सारे यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसने करा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपको यहाँ पे, विलियम इथोवन। ईसीजी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल है, उसमें एक ऐसी ऑर्गेनली पाई जाती है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजरी सस्टेन्ड बाय द हाइपोथैलेमस इज मोस्ट लाइकली टू इंटरप्ट। यानी कि अगर आपकी हाइपोथैलेमस में कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो किसको इंटरप्ट करेगी। देखो ये मैंने आपको
नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है। वहाँ मैंने बोला भी था कि ये बायो का भी क्वेश्चन है और यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। क्या फंक्शन होता है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। देखो आप सब बोलेंगे कि कहाँ होता है गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया, थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कहाँ पे होता है, आपको पर्टिकुलर प्लेस बतानी है। आपके ऑप्शंस हैं एल्विलाई, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्विलाई। आपका गैसेस एक्सचेंज किसके लेवल पे होता है? एल्विलाई के लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज डज नॉट कंटेन डीएनए। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनली है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा क्रैब साइकिल का? जल्दी से बताओ। क्रैब साइकिल सबने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वाटर, मेथेन, एटीपी या फिर नन ऑफ द अबव। एटीपी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन का आपका ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, उसका डिफरेंस क्या होगा? अब बताओ जल्दी से। पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है नॉर्मल? 120/80। ठीक है, 120 में से 80 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 40 mmHg। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया? 40 mmHg का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्ब्यूमिन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे ब्लड सीरम में, इसे कौन बनाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ग्लैंड्स दे रखे हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है आपकी डाइजेशन की प्रोसेस में। तो आपको क्या आंसर करेक्ट होगा? एड्रिनल ग्लैंड। ऑब्वियसली स्टमक तो होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, सलाइवा निकलता है, लीवर भी करता है, सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट ब्लड सेल बहुत टाइप की होती है, शेप और फंक्शन के बेस पे हम सबको पता है, हमने पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नॉन फैगोसाइटिक होगी। तो क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए? जल्दी बताओ। बेसोफिल। ठीक है, अपने मार्क्स पे काउंट करते रहना कितने बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करती है बहुत सारी फॉर्म्स में। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंटली यूज होती है ट्रांसपोर्ट के लिए? बताओ जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, हाँ हमको पता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, अब कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी? देखो ये भी मैंने आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर में पढ़ाया था। अगर याद होगा, किसी ने अच्छे से वो लेक्चर पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो आपको पता होगा। विटामिन कौन कौन से दिए यहाँ पे? KD, CA। करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके जो है आप केमिस्ट्री के हैं, आई नो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है अब तक के क्वेश्चन। अब जल्दी से फटाफट से अपनी कॉपी के पेज टर्न करो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन डालो। अब देखो केमिस्ट्री में आपकी कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, आपका यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एड्जॉर्प्शन का। ठीक है, अमोनिया कांटेक्ट में आ रही है वाटर की, एनहाइड्रस CaCl2 विद वाटर, सिलिका जेल इन कांटेक्ट विद वाटर वेपर्स, या फिर इनमें से सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इमल्सिफायर सब्सटेंस कौन सा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो स्टेबलाइज करता है इमल्शन को। ठीक है, इमल्सिफायर सब्सटेंस विच जो स्टेबलाइज कर दे हमारे इमल्शन को। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैरिटी जो है मॉलिक्यूल्स की आपको पता होगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट सबने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपके प्राइमरली इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, इनमें से हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट कौन किसका होगा? अब जल्दी जल्दी से निकालो फटाफट से और मुझे बताओ कि डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इन ऑप्शंस में से किसका होगा। कर लिया सॉल्व? अब देखो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा जब सॉल्व करोगे तो H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पूछा है आपसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H2 का। बताओ क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका अगर बनाओगे तो? लीनियर बनेगा, प्लानर बनेगा, नॉन प्लानर बनेगा, या फिर रीजनिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? क्या बनेगा जब बना के देखा तो? लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रस्टिंग जो है आयरन की वो किसकी वजह से होती है? कुड टेक प्लेस इन डिस्टिल वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, डिस्टिल एंड ऑर्डिनरी वाटर, या फिर नन ऑफ द अबव। किस में होगी? डिस्टिल एंड ऑर्डिनरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइडनिंग पूछिए आपसे रिवर वैली के। अब आप बोलोगे ये तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्यों डाल दिया है? देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाएगा भाई कि हाँ ये कार्बन या हाइड्रोजन, ऐसा कुछ नहीं। केमिस्ट्री जहाँ जहाँ भी लग रही होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ये उसका माइंड है कि वो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ ले या फिर थोड़े घुमा फिरा के पूछे, ठीक है। अगर मैं होती तो मैं ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछती आपसे, ठीक है। तो वाइडनिंग किसकी वजह से होती है रिवर वैली की? कोरोजन, लेटरल इरोजन या फिर कोराजन, हाइड्रोलिक एक्शन। आपका आंसर क्या होगा? लेटरल इरोजन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। आप घर पे भी देखा होगा आपने, कोरोजन के लिए आप क्या क्या करते हो? ग्रीसिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, प्लेटिंग या फिर हीटिंग। मतलब जंग से बचाना है तो उसको हीट कर दोगे क्या? बताओ, नहीं ना। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं करते हैं, बस आपने यही चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है आपसे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब पूछा है सल्फर डाइऑक्साइड कौन प्रोड्यूस करता है? बताओ जल्दी से। कोल पावर प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने निकालना है पी इलेक्ट्रॉन्स का। जब आप करोगे इसको अच्छे से सॉल्व अपना, अब देखो हो सकता है केमिस्ट्री में, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, पर एक आध न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थोड़ा बहुत वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए आपसे N2+ में। बताओ कितने होंगे जल्दी से। केमिस्ट्री अगर किसी ने थोड़ी सी भी ध्यान से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे उसके लिए, कोई डिफिकल्ट नहीं होने वाले। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक सब शेल के अंदर? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि एग्जैक्ट यही आएंगे, बट क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। अब बताओ इन सब में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? पढ़ा होगा आपने सब तो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाउंड जिसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कौन सा इनमें से? एल्काइन, एल्केन, एल्कीन या फिर साइक्लो एल्केन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके गैसियस हाइड्रोकार्बन्स में। करेक्ट आंसर क्या है? क्रैकिंग, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोल फ्रैक्शन पूछा गया है सोल्यूट का 1 मोलार एक्वस सॉल्यूशन में। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर निकलेगा? 0.018, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसको सॉल्व भी करो अपने साथ साथ रफ कॉपी में, फटाफट से सॉल्व करो और फिर अब मुझे बताओ कि आंसर क्या निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है FeCO5 में FeC का बॉन्ड पॉजिटिव क्या करेगा? कौन सा होगा? बोथ सिग्मा एंड पाई करेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया IUPAC नॉमेनक्लेचर से आपसे, बताओ क्या होगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गन मेटल किसका अलॉय है? जल्दी सोचो अब बताओ मुझे फटाफट से। गन मेटल किसका अलॉय है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, कितने होंगे इनमें? सोचो फटाफट से, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑप्शन नंबर सी। कितने हैं? 4, 3 एंड 2। देखो कहीं लगता है आपको नहीं आता है कोई टॉपिक तो फटाफट से टॉपिक के अपने नोट्स को रिवाइज करो, फिर से इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करो और फिर अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्सिफायर सब्सटेंस आपका, सॉरी ये रिपीट हो गया, ठीक है। अब पूछा है आपसे रेशियो वेलोसिटीज पूछी हैं 2 न्यूक्लियस की, फिजिक्स के क्वेश्चन है आपके। बताओ जिसको आपने स्प्लिट कर दिया है 2 पार्ट्स में, रेडियाई कितनी है? 1:2। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? 6:1, 2:1, 8:1 या 4:1। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है एक ब्लॉक की, ठीक है। मास क्या है आपके ब्लॉक का? जो मास है वो 10 kg है। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब बताओ कि उसकी जो आपकी यहाँ पे कितना निकल के आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करो उसको फटाफट, सब कुछ दे रखा है देखो क्वेश्चन में। क्या निकलेगा?
ऑप्शन नंबर सी 475 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल बिहाइंड थर्मोकपल। थर्मोकपल के पीछे कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? आपका सीबेक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियोमीटर कंसीडर करते हैं हम वर्साटाइल और एक्यूरेट डिवाइस है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए, ईएमएफ के लिए। पूछा है कि हमने मतलब बताया है कि वो वर्साटाइल है, पर क्यों है, आपसे क्यों पूछा है यहाँ पे, ठीक है, क्यों है? क्योंकि नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेंथ पूछी गई कंडक्टर की डबल हो जाती है, अगर आपकी डबल कर दी है लेंथ किसी कंडक्टर की, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है आपका वो सेम है, लेंथ मैंने डबल कर दी, क्रॉस सेक्शन का एरिया अभी भी सेम रखा है। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, जल्दी से बताओ। सेम रहेगा, डबल होगा, हाफ हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा 4 गुना? क्या होगा? डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम है। करंट पास कितना हो रहा है? 5 एम्पियर का। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी 250 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम्स लॉ किसके लिए ट्रू है? कि मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? लो एट लो टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल हैपन इफ अ फोर्स अप्लाइड करते हैं हम बॉडी जो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे, बताओ क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बर्ड का वेट 2 kg है, लॉक कर दिया है, केज में इसका मास 1 kg है, अब बताओ टोटल असेंबल वेट कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 3 kg का, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे वैल्यू है कोहेरेंट टाइम की एल, कोहेरेंट लेंथ एल है, ठीक है, वैल्यू पूछिए कोहेरेंट टाइम की, अगर एल क्या है उसकी कोहेरेंट लेंथ है और सी क्या है उसकी वेलोसिटी है लाइट की, अब बताओ क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? एल बाय सी। तो यहाँ मैंने आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने आपके क्वेश्चन सही हुए इन 50 में से और कितना आपका स्कोर बना, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा करके फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे नए नए आपके अपडेट्स शॉर्ट के फॉर्म में अपलोड करती रहती हूँ, तो उसको वहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लेना। उसका लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से मिलेंगे हमको, तो वो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड है, फाइल वाले सेक्शन में जा करके देखो, सब अपलोड है मटेरियल, ठीक है। तो उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहाँ भी फॉलो कर लेना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस पर अपना प्यार दिखाना। बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, और शायद कुछ लोगों को पता भी होगा इस वीडियो में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो मुझे सब कुछ दोबारा से करना पड़ा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।